अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन पे हम बात करेंगे। जो दवाई के पेपर पे डॉक्टर साहब कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म लिखते हैं तो असल में वो है क्या। तो आज देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस पर्ची में आपको बीपी नजर आएगा। बीपी तो बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। इसी तरह बीएसएफ है उनके साथ। बीएसएफ का मतलब है ब्लड शुगर फास्टिंग। इसी तरह यूएसजी है। यूएसजी का मतलब है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी भी इसको कहते हैं। इसी तरह CXR है। तो CXR का मतलब है चेस्ट एक्सरे। इसी तरह CBC है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसी तरह TLC है। तो TLC का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। इसी TLC का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। इसी तरह इसमें TEM आएगा। TEM शॉर्ट टर्म जो है इसका मतलब है टेम्परेचर। इसी तरह PR का मतलब है पल्स रेट। इसी तरह RR है। इसमें RR का मतलब है रिस्पायरेशन रेट। इसी तरह इसके साथ BT है। तो BT का मतलब है ब्लीडिंग टाइम। BT का मतलब है ब्लीडिंग टाइम। इसी तरह डॉक्टर साहब मेडिसिन के साथ कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म लिखते हैं जैसा CAP का मतलब है कैप्सूल। इसी तरह इसके साथ TAB का मतलब है टेबलेट। इसी तरह SYP। तो SYP का मतलब है सिरप। इसी तरह इसके साथ INJ। पर्ची में INJ जिसके सामने लिखा हुआ होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि यह है INJ का मतलब है इंजेक्शन। इंजेक्शन की बजाय वो शॉर्ट टर्म में INJ लिखते हैं डॉक्टर साहब। तो इसके साथ INF है। तो INF का मतलब है इन्फ्यूजन। इसी तरह IV का मतलब है इंट्रावीनियस। तो IM का मतलब है एंट्रा मस्कुलर। इसी तरह डॉक्टर साहब पर्ची में मेडिसिन के आगे कुछ टर्म लिखते हैं। वो शॉर्ट टर्म ये हैं जो मेडिसिन के सामने लिखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके मेडिसिन के सामने BD या BID लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब है 2 टाइम अ डे। मतलब दिन में 2 दफा ये टेबलेट यूज करना है, ये दवाई यूज करनी है। TTS का मतलब है 3 टाइम अ डे। ये दवाई दिन में 3 दफा यूज करना है, 3 दफा इस्तेमाल करना है। इसी तरह OD का मतलब है 1 इन डे। दिन में एक।
इसी तरह क्यू डे, इसी तरह क्यू डी का मतलब है एवरी डे, रोजाना एक गोली, एक टेबलेट इस्तेमाल करना, रोजाना के बुनियाद पे एक दफा इस्तेमाल करना, एक टेबलेट एक दफा, या जो भी उन्होंने लिखा हुआ होगा तो इसी तरह आप यूज करेंगे। तो क्यू डी का मतलब है एवरी डे, रोजाना डेली के बुनियाद पे एक टाइम, वन टाइम, एक दफा। क्यू डी का मतलब है कि रोजाना के बुनियाद पे एक दफा यूज करना है। क्यू आई डी का मतलब है 4 टाइम अ डे, मतलब दिन में 4 टाइम, 4 दफा, दिन में 4 दफा यूज करना है। इसी तरह एसओएस, जिसके साथ एसओएस लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है इफ नीडेड, हस्ब जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। या बीटी, तो इसका मतलब है बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले। इसी तरह बीबीएफ, बिफोर ब्रेकफास्टिंग, तो इसका मतलब है कि खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले। इसी तरह एसी, बिफोर मील, यानी खाने से पहले। पीसी का मतलब है आफ्टर मील, यानी खाने के बाद। एसी बिफोर मील, खाने से पहले। पीसी बिफोर आफ्टर मील, खाने के। सी ऑब्लिगेट ओ का मतलब है कंप्लेंट ऑफ। इसी तरह ओ ऑब्लिगेट ई का मतलब है ऑन एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर साहब आपका जो एग्जामिनेशन करता है, इसका मतलब ये है कि आपका बीपी चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, जो भी वहां पे डॉक्टर साहब आपको जो करता है उसको एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन कहते हैं। वो इस शॉर्ट टर्म में लिखते हैं ओ ऑब्लिगेट ई। इसी तरह आर एक्स का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। जहां से वो आप मेडिसिन लिखते हैं जिस जगह पे, तो उससे पहले उसके साथ जो है ये शॉर्ट टर्म आर एक्स लिखा होता है। तो आर एक्स का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन, जहां से मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उसके आगे एस आर एक्स लिखा हुआ होता है। तो इसके साथ टी एक्स है, टी एक्स का मतलब है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट और आर एक्स टी एक्स सेम है, ये भी ट्रीटमेंट है और ये मेडिसिन जहां से स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपको ट्रीटमेंट के लिए लिखते हैं। अच्छा, इसके साथ डी एक्स है, तो डी एक्स का मतलब है डायग्नोसिस। इसी तरह इसमें एच एक्स है, तो एच एक्स का मतलब है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो आपसे लेते हैं, जो आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के लिए वो शॉर्ट टर्म एच एक्स यूज करते हैं। इसी तरह एस एक्स है, तो एस एक्स का मतलब है साइन। इसी तरह एस ऑब्लिगेट एस है, तो एस ऑब्लिगेट एस का मतलब है साइन एंड सिम्टम। इसी तरह हमारे साथ स्टेट है, तो स्टेट का मतलब है इमीडिएटली। इसी तरह वी एस है, तो वी एस का मतलब है वाइटल साइन। तो देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।